साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की जो पूर्वालोकन नामक सामान्य अध्ययन की पुस्तक निकाली जाती है, उसमें से हम लोग भूगोल का पूर्वालोकन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग भारत के भूगोल के तहत जो उसका सामान्य परिचय है उसके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये सही नहीं क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला सही नहीं। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये सही नहीं है। चौथा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखें तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी कौन सही है? संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार, चूंकि ये 1994 का प्रश्न है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? चूंकि क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 16.7%, 2011 की जो लेटेस्ट जनसंख्या है उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में कितने हैं? लगभग 6,40,930 हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का विस्तार किस में है? तो इन चारों में से, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देखें, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प जो है ऊपर जो दिए गए हैं उसमें से सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से भी होकर के ये गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर रेखा गुजरती है वो चारों में से कौन सी है? तो राजस्थान का जैसलमेर से होकर के ये रेखा गुजरती है। अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपका बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड है, यहाँ से होकर के बिहार का जो हिस्सा है झारखंड, वहाँ से होकर के गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वर्तमान में ये बिहार से नहीं, झारखंड से ये होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा गुजरती है किससे? तो मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। जो 8 राज्य हमने ऊपर बात की उसमें से उसमें ये तीनों राज्य हैं। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे चलते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से झारखंड सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो चारों ऑप्शन में से जो गांधीनगर है वो निकटतम दूरी पर है। देखिए, कर्क रेखा के अक्षांश से जिस स्थान के अक्षांश में सबसे कम अंतर होगा वह कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। यदि आप विकल्प में जो चारों नगर दिए गए हैं उसका देखें तो अगरतला, ये आप चारों यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें से आपका जो गांधीनगर है वो सबसे निकटतम है।
निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में से कोलकाता जो है ये सबसे अधिक निकट है। यहाँ पे चारों की अक्षांशीय स्थितियां दी गई हैं। आगे चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो जो आपके 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे ही कर्क रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, कौन सी रेखा कर्क रेखा के, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो देखिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है और मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आगे चलते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसमें से दिल्ली में अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, दिन की अवधि अधिकतम होने लगेगी। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में क्या है? सबसे उत्तर है, इसलिए यहाँ दिन की अवधि क्या होगी? अधिकतम होगी। आगे चलते हैं। मानक समय से संबंधित। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस यमोत्तर पर है वह कितनी होगी? वो होगी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अब इसकी व्याख्या देखिए कैसे होगी। तो देखिए, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्व में सुबह जल्दी होगी, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच अंतराल कितना होगा? 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो 15 × 6 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82 डिग्री 82 सही 1/2 डिग्री या 82.5 डिग्री यमोत्तर है। अतः वह स्थान क्या होगा? 90 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 172 होल 1/2 डिग्री पूर्व में होगा। अगला है इसी प्रकार से गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। देखिए, गुजरात का देशांतीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 10 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। अतः गुजरात के पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य जो देशांतरी विस्तार कितना है? वो आपका 29 डिग्री 20 मिनट है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो लगभग 16 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो तीसरा, बंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें जो पहला वाला है वो सही नहीं है, दूसरा और तीसरा ही कथन आपके सही हैं। यहाँ पे इन सारे नगरों का देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार दिया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण जो है, जबलपुर की देशांतर रेखा यदि उसमें देखें तो ये कितनी है? 79.95 डिग्री ईस्ट में है और इंदौर की 76 डिग्री ईस्ट है व भोपाल की 77.42 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है। अतः पहला वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा तीसरे का देखेंगे तो ये आपके कथन सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा जो है वो भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है। कैसे है? तो ये किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। मानक समय के निकटता के संबंध में ये जो नगरों की स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे निकट कौन सा है? रीवा। ठीक है, रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम होगा।
यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा? ये आपका 10:38 पूर्वाह्न होगा। कैसे? तो देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 92 या 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी जो है, एवं भारत के मानक समय के बीच जो अंतर है कितना का है? 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर का मान 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे, इसलिए इसमें से 38 मिनट और जोड़ देंगे तो 10:38 यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है इसी प्रकार से, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये 14.3 मतलब 14:30 ये यहाँ पर समय होगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर कितना हो जाएगा? 120 में से ये 82.5 डिग्री घटा देंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, इसलिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 मिनट आ जाएगा, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। अब चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए इसमें कितना करेंगे? 12 में 2.3 जोड़ देंगे तो ये आपका जो रेलवे का क्लॉक होता है उसके हिसाब से 14:30 का समय हो जाएगा। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती किससे? तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती, परंतु महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, साथ ही छत्तीसगढ़ के नगर जगदलपुर से भी होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो आपकी देशांतर रेखा है, इसे ही प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अगला है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है? 5.5 घंटे का। आगे चलते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो 2 घंटे का अंतराल है, तो क्या हो जाएगा? 7 बजे होगा। अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।